दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर तुम 10 मिनट देर से जागे तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से जा सकता है। क्या हो अगर तुम्हारे हाथ में किस्मत हो और तुम उसे खो दो, सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा अभी बहुत वक्त है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय की कदर नहीं की और एक दिन सब कुछ गवा लिया। अमर नाम का युवक एक शहर में रहता था। अमर समझदार था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन था उसका आलस्य। हर जरूरी काम को वो जय कहकर टाल देता, कल कर लेंगे। उसके माता पिता उसको बहुत समझाते कि बेटा तुम्हारा जय समय बहुत कीमती है, बुरे काम छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन अमर को तो लगता था कि ये सब पुरानी बातें हैं। कुछ दिन बाद अमर पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर रील्स, मस्ती और खाली बातें, जैसे कि उसकी पढ़ाई कहीं खो गई थी। फिर एक दिन उसके दोस्त का कॉल आया। वो अमर से बोला, भाई मेरी एमएससी में नौकरी लग गई है। फोन करते ही अमर टूट गया। वह खुद से बोला, मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकले जा रहे हैं। वह बेचैनी से घाट की ओर चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक भिक्षु ध्यान में बैठे थे। अमर ने जाकर उनसे कहा, मेरी मदद कीजिए महात्मा, मैं हार गया हूँ। भिक्षु ने शांति से आंखें खोली और बोले, बेटा तुम्हारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार एक दयालु राजा के पास एक बेहद गरीब आदमी आया। उसका नाम था रघु। शरीर कमजोर, कपड़े फटे, आंखों में थकावट थी। रघु ने राजा से कहा, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल में जितना सोना उठा सकते सो सब तुम्हारा होगा, लेकिन सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रघु की आंखें चमक उठी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पैर छुए और बोला, धन्य हो महाराज। फिर वह दौड़ते हुए अपने घर की ओर निकला। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ सोने की चमक थी। उसका मन कह रहा था, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा और पत्नी को चलाकर बुलाया। पत्नी बोली, क्या हुआ, क्यों इतने खुश लग रहे हो? रघु ने पूरी बात बताई। राजा का प्रस्ताव, सोना और सूर्यास्त की सीमा। पत्नी बोली, तो फिर अब भी क्यों रुके हो, भागो, समय मत गवाओ। रघु बोला, बहुत भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं है, पहले खाना खा लूं तब जाऊंगा। पत्नी चौंक कर बोली, तुम्हें अभी भी भूख की पड़ी है? रघु बोला, अरे भूखे पेट काम कैसे होगा, थोड़ी ताकत तो चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, पर जल्दी खाना और तुरंत निकल जाना। रघु बैठा और खाना खाने लगा, धीरे धीरे आराम से, जैसे वक्त की कोई कमी नहीं थी। हारने वाला ऐसे खा रहा था जैसे शाही बोझ हो। पत्नी घबरा रही थी, पर रघु को तो जल्दी नहीं थी। खाने के बाद रघु बोला, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ तब जाऊंगा। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या अब सोओगे? रघु बोला, हाँ बस आधा घंटा, फिर मैं भागता हूँ और भागता भागता महल में चला जाऊंगा, अभी पूरा दिन पड़ा है। पत्नी बार बार मना करती रही, लेकिन रघु लेट गया और थोड़ी देर की नींद 2 घंटे की होगी। जब आँख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वो घबरा गया, उठकर पानी पिया और तुरंत दौड़ पड़ा। मन में अब भी उम्मीद थी, अब भी समय है, सब कुछ पा सकता हूँ। रास्ते में तेज धूप थी, गर्म हवा चल रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, बहुत गर्मी है, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ लूं, फिर महल चलूंगा। वो बैठा और वहां हल्की हवा में उसे फिर नींद आ गई। इस बार नींद और गहरी थी। 4 घंटे बीत गए।
उसकी आंख खुली तो आसमान का रंग बदल चुका था, सूरज ढलने को था और रघु को अब असली डर लगने लगा था। वो उठा, पसीने से लथपथ भागते हुए महल की ओर दौड़ा। मन में बार बार यही सवाल, मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया? अगर उस वक्त निकल जाता तो आज मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वो लोगों से टकराता हुआ, हाफता हुआ भागता जा रहा था। अब सूरज की आखिरी किरणें बची थी। उसके सामने महल के ऊंचे गेट उसने देखे। भागते हुए उसने देखा पहरेदार दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, रुको रुको, मैं आ गया हूं। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। ठीक सूर्यास्त के समय रघु दरवाजे पर गिर हाथ जोड़े रोने लगा। बस एक मौका दे दो, थोड़ा सा सोना ले लेने दो। सिपाही बोला, माफ करो, समय समाप्त हो गया, आदेश स्पष्ट है। रघु जमीन पर लेट गया, आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए, गुस्सा करे या खुद को कोसे, क्योंकि उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गवा दिया था। उसे समय के मूल्य को नहीं समझा। उस भिक्षु ने कहानी को खत्म किया और अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भिक्षु बोले, वत्स, वही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जा तो तुम समय के साथ चलो, जहां समय तुम्हें छोड़ देगा। अमर चुप था, भीतर तक हिल चुका था। उसने उसी क्षण तय किया, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अमर ने भिक्षु को धन्यवाद किया और चला गया। अगली सुबह वह सूरज के साथ जागा, फोन को हाथ नहीं लगाया, शांत जगह बैठा और ध्यान किया। उसने खुद के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह ध्यान, दिन भर पढ़ाई, हर काम समय पर। हर बार जब आलस्य आता वह आंखें बंद करता और श्वास पर ध्यान देता। धीरे धीरे वे केंद्रित और अनुशासित हो गया। पढ़ाई में मन लगने लगा, आत्मविश्वास लौट आया। उसके बाद उसकी एग्जाम आई। अमर तैयार था। रिजल्ट आया, वह टॉप 3 में आया था। अब वही लोग जो उसे कभी फेलियर कहते थे, उसकी बारे में बातें, ऐसे उल्टी उल्टी बातें करते थे, उसी से सलाह लेने लगे। वह फिर उस भिक्षु के पास गया, पर उस पेड़ के नीचे भिक्षु नहीं था, बस एक पट्टी थी जिस पर लिखा था, जिसने समय को साथ लिया उसे अब शिक्षक की जरूरत नहीं। अमर मुस्कुराया। वह जानता था कि अब वह जाग चुका है। उसने कॉलेज में समय साधन नाम से एक मंडली शुरू की। छात्र आगे आने लगे, ध्यान करने लगे, अमर की कहानी से सीखने लगे। उसने दूसरे नौजवानों के लिए वर्तमान यात्रा नाम से एक संस्था शुरू की। अब अमर दूसरों का दीपक बन गया। एक सेमिनार में जब पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, अमर ने जवाब दिया, वर्तमान क्षण, क्योंकि इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ संभव है। प्रेजेंट में जो आपके पास अभी है। समय सबसे अमीर और सबसे गरीब को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन उसका इस्तेमाल करता है, कौन उसे गवाता है। अगर तुम आज काम टाल रहे हो तो याद रखो, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो हर सुबह ये सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान वाकई जीतता है। इसलिए उठो, जागो और समय को साधो, क्योंकि जो समय आज है वही कल तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना, क्योंकि खोआ हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक, मोटिवेशनल लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी का जीवन बदल जाए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे अपने चैनल जैज मंत्रा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक याद रखो, वक्त को मत गवाओ, वरना वक्त तुम्हें गवा देगा, भूल जाएगा।